हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे लीड कोड डेली चैलेंज का एक नया प्रॉब्लम, जो कि आज का प्रॉब्लम है स्पाइरल मैट्रिक्स 4। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं इसका कि हमको क्या दिया गया है। यू आर गिवन अ टू इंटीजर एम क्रॉस एन, एम एंड एन। हमको दो इंटीजर दे गए हैं एम एंड एन, ठीक है। विच रिप्रेजेंट्स द डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, जो कि हमारे मैट्रिक्स की डायमेंशंस हैं, ठीक है। यू आर आल्सो गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट। हमको लिंक लिस्ट का हेड दिया गया है, और जो हमारी लिंक लिस्ट है वो किस टाइप की, इंटीजर टाइप की है, ओके। फिर क्या करना है हमको, जनरेट एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दैट कंटेन्स द इंटीजर इन द लिंक लिस्ट प्रेजेंट इन स्पाइरल ऑर्डर क्लॉकवाइज। तो हमको क्या करना है, एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स को जनरेट करना है, और जो इसके सेल्स के जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो इंटीजर वैल्यू होगी वो जो लिंक लिस्ट में प्रेजेंट है। और जो हमको मैट्रिक्स जनरेट करनी है वो किस फॉर्म में करनी है, स्पाइरल ऑर्डर फॉर्म में, मतलब क्लॉज वाइज डायरेक्शन में हमको फिल करनी है। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट ऑफ द मैट्रिक्स, हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट ऑफ द मैट्रिक्स से स्टार्ट करना है। टॉप लेफ्ट क्या होता है, अगर इस मैट्रिक्स में देखें तो हमारा टॉप लेफ्ट मैट्रिक्स ये हो जाएगा। इफ देर आर रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस फिल देम विद -1। अगर हमारे पास अगर कुछ सेल्स हैं जो हमारे एम्प्टी रह जाते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे, -1 से फिल कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन समझ आया, हमको एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स दी गई है, और हमको एक लिंक लिस्ट, इंटीजर टाइप की लिंक लिस्ट दी गई है, और हमको क्या करना है, एम क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स जनरेट करना है। वो भी उसमें जो वैल्यू फिल करनी है वो हमारे इंटीजर की वैल्यू होंगी, और उन फिल करने के लिए हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको मूव करना पड़ेगा, और उसको मैट्रिक्स को फिल करने के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पहला एग्जांपल समझते हैं। तो ये हमको पहला एग्जांपल दिया, एम हमारा 3 दिया गया, एन बराबर 5 दिया गया, और हेड दिया गया है। तो ये हमारा दिया गया है, एम थ्री दिया गया, सॉरी, एम थ्री गया, एन 5 दिया गया है, और हमारी ये वैल्यू है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, एक 3 × 5 की मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा एक 1 रो, 2 रो एंड 3 रो, ठीक है। ये हुआ पहला कॉलम, हो गया दूसरा कॉलम, हो गया तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई। तो चलिए अब हम लोग उसको फिल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमको टॉप लेफ्ट से स्टार्ट करना है। हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट क्या हमारा, ये है टॉप लेफ्ट, ठीक है। ये हमारा टॉप लेफ्ट है, यहाँ से भरना है। तो पहला एलिमेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। दूसरा कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा। तीसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, क्योंकि और सिक्स, इस चौथा कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, और 8 आएगा, पांचवा 8। तो ये भर गया हमारा, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ये भर गया, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरना है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है 1 है, वो यहाँ पे नहीं आएगा। हमारा क्लॉक कैसे मूव करता है, जैसे ये हमारा क्लॉक है, तो हमारे किस फॉर्म में मूव करता है, क्लॉक हमारी हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करती है, इस डायरेक्शन में ना। तो सेम हमको सेम डायरेक्शन मूव करना है। अब जैसे हमारा ऐसा चल गया, अब हमको इस डायरेक्शन में भरना है, ऐसे डायरेक्शन में। तो अभी 8 आ गया, अभी नेक्स्ट एलिमेंट है 1। 1 कहाँ से आएगा, 1 हमारा उठाया मैंने, 1 यहाँ पे भरा। फिर हमारा 7, 7 आया, 7 हमने कहाँ भरा, यहाँ पे है। फिर आया 9, 9 कहाँ जाएगा, क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अभी हमारा ऐसा हो गया, अब ऐसा घूमेगा। अभी 9, तो 9 हमारा यहाँ पे आएगा, 9 चला गया। अभी आया 4, 4 हमारा कहाँ भरा जाएगा, 4 यहाँ पे भरा जाएगा। एंड 2, 2 कहाँ पे आएगा हमारा, 2 यहाँ पे आएगा। एंड 5 कहाँ पे आएगा, 5 यहाँ पे आएगा। फिर नेक्स्ट 5 कहाँ पे आएगा, अब क्लॉकवाइज में है, अभी इतना हो गया, अब ऊपर जाएगा 5। अब देखा, अब फिर नेक्स्ट है 0। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ऊपर रो फिल हो चुकी है। तो हम क्या करेंगे, अभी ऐसे तो मूव कर चुके हैं। अब फिर इधर से, जहाँ इधर से मूव करेंगे, जहाँ पे एम्प्टी एम्प्टी सेल्स होंगे हमारी, जहाँ पे हम अभी मतलब विजिट करके नहीं आए हैं। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम पहले से वैल्यू फिल कर चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 आया, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे घूमेंगे, तो 0, 0 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। तो ये हमारी लिंक लिस्ट के सारे एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स में फिल हो गई है। अभी हमारे पास क्या हुआ कि दो सेल्स हैं जो एम्प्टी रह गई हैं। तो बोला गया था इसमें कि इफ देर आर रिमेनिंग एम्प्टी स्पेस फिल देम विद -1। तो हमको किससे भरना है, -1 से भरना है। तो यहाँ पे हम -1 और कमा -1 भर देंगे, और ये हमारा रिजल्ट हो गया, और इसको हमको रिटर्न कर देना है, ठीक है। समझ आया कैसे भरेंगे। तो चलिए इसका लॉजिक देखते हैं कि लॉजिक हम लोग कैसे बनाने वाले हैं। तो अभी हमें क्या दिया गया, एम क्रॉस एम एन दिया गया, लिस्ट दिया गया, और ये हमारी मैट्रिक्स जो हमने अभी यहाँ पे समझी थी, ये मैट्रिक्स हमको दी गई है। कहाँ पे दी गई, ये हमने बना लिया है। तो चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करने वाले हैं। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट क्या होता है,
अभी अगर हम इसमें देखें, टॉप लेफ्ट हमारा क्या है, ये है। ये अगर ये है, अगर इसको देखें, इसको हम क्या बोलेंगे, जहां से हमारा रो स्टार्ट हो रहा है, ये हमारा मान लेते हैं रो स्टार्ट है, और ये रो एंड हो गया। ठीक है, ये हमारा कॉलम स्टार्ट हो जाएगा, और ये कॉलम एंड हो जाएगा। ठीक है, तो हम चार वेरिएबल ले लेंगे सबसे पहले, रो स्टार्ट और रो एंड, और ले लेंगे कॉलम स्टार्ट और कॉलम एंड। ठीक है, चार एलिमेंट, चार वेरिएबल हमने ले लिए। तो अभी क्या करना है हमको, हमारे पास चार कंडीशंस बनेंगे यहाँ पे। जैसे हमने देखा था, पहले कहाँ गए हम, पहले टॉप में, टॉप टू लेफ्ट टू राइट गए हैं, फिर टॉप टू बॉटम आए हैं, फिर राइट टू लेफ्ट गए हैं, फिर राइट और बॉटम टू टॉप गए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चार कंडीशन लिख लेते हैं, हमारी कैसे होंगी। पहले आएंगे लेफ्ट टू राइट, देखेंगे पहले हमने ये वाला सेल भरा था ना, ये वाला भरा था, टॉप टू लेफ्ट गए थे, और फिर हम कहाँ से आए थे, टॉप टू बॉटम आए थे। बॉटम कहाँ से आ गया, जब हमने ये वाला सेल भरा था, ये सॉरी ये वाला सेल भरा था, ये वाला, तो हम आया था टॉप टू बॉटम। फिर हमारे पास कहाँ से गए थे, फिर हम गए थे राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो फिर हमारा हो जाएगा राइट टू लेफ्ट। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या होगा, फिर हमने क्या किया, फिर हम गए से बॉटम टू टॉप, तो हम यहाँ पे जाएंगे बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो ये चार कंडीशंस हमको बनानी है। अब टॉप टू लेफ्ट चलने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा हमको, अगर हमको टॉप टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉलम स्टार्ट है, कॉलम एंड है, तो हम पहला रो भरेंगे, पहले रो की सारी कॉलम वैल्यू भर देंगे। ठीक है, तो हमने जैसे कि रो स्टार्ट हमारा अगर मान लो, तो पहला कॉलम पहला रो है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सारी कॉलम की वैल्यू भर देंगे। कॉलम कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारा कॉलम स्टार्ट से, और कॉलम एंड तक जाएगा हमारा लूप, और हम उसकी वैल्यू भर देंगे सारी। ठीक है, जब वैल्यू भर जाएगी तो हमारा पहला रो भर गया है। जब पहला रो भर गया, तो अभी जो रो स्टार्ट है, इसकी हम वैल्यू इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, रो स्टार्ट कर देंगे, तो अभी हमारा क्या हुआ, हमारा रो यहाँ पे आ गया। अब हम टॉप टू बॉटम के लिए जब आएंगे, तो हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम आने के लिए अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको जो हमारा रो स्टार्ट अभी कहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारा यहाँ पे तो वैल्यू भर चुका है, तो अभी हमारा वैल्यू यहाँ से भरना है। और हम देखेंगे जो हमारा रो स्टार्ट पहले कहाँ था, पहले वन था यहाँ पे, अभी रो हमारा कौन सा हो गया, टू, तो हम रो स्टार्ट से चलेंगे। तो हम इसमें क्या करेंगे कि अभी हमारा कॉलम, ये हमारा कौन सा कॉलम है, लास्ट वाला कॉलम है, तो हम क्या करेंगे, कॉलम एंड लेंगे, और इसकी वैल्यू क्या है हमारी, n-1, अभी n मान लेते हैं, हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं वन टू n वाला। ठीक है, और इसमें लूप कहाँ से चलाएंगे, इसमें लूप चलाएंगे जब हम n लेंगे, तो हम चलाएंगे रो स्टार्ट से लेके रो एंड तक। रो स्टार्ट हमारा कहाँ पे, अभी टू पे है, रो एंड हमारा कहाँ, तीन रो है, तो तीसरी रो है, तो इसमें लूप चलाएंगे रो स्टार्ट से रो एंड तक। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अभी हमारा ये भी कॉलम भर गया, तो हम इसको कॉलम एंड को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, कॉलम एंड भर जाएगा, तो हमारा क्या हुआ, पहला रो भर गया, लास्ट कॉलम भर गया। अभी हम लोग कहाँ चलने वाले हैं, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट कैसे चलेंगे, अब सेम कंडीशन इसके लिए हम लोग लगाने वाले हैं, कि अगर देखें, तो ये हमारा क्या हुआ, लास्ट रो है, और कहाँ से, राइट टू लेफ्ट चलने के लिए लास्ट रो है, तो रो एंड हमारा कितना है, अभी m है, तो इसके लिए लूप कहाँ से चलाएंगे, कॉलम एंड से, यहाँ से चलाएंगे ना, यहाँ से, क्योंकि ये वैल्यू भर गई है। अभी कॉलम एंड हमारा यहाँ पे था, n था, अभी n-1 हो गया कॉलम एंड। हाँ, तो अभी हमारा क्या हुआ, कॉलम एंड, सॉरी यहाँ पे कॉलम एंड है ना, प्लस प्लस नहीं होगा, माइनस माइनस होगा, क्योंकि कॉलम हमारा लास्ट भरा है, तो ना कॉलम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कॉलम हमारा अभी यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, कॉलम एंड, तो हमारा लूप चलेगा कॉलम एंड से कॉलम स्टार्ट तक। ठीक है, और जब ये चल जाएगा, तो हमारा लास्ट रो भी भर जाएगा। लास्ट रो भर जाएगा, तो हम क्या करेंगे, जो रो एंड है, उसको हम कर देंगे माइनस माइनस। ठीक है, अब ऐसे बॉटम टू टॉप चलेंगे, जब बॉटम टू टॉप चलेंगे,
तो हमारा कहाँ से आएगा, यहाँ से भरेंगे। अब ये क्या हुआ, रो एंड माइन, रो एंड से, रो एंड से जाएंगे कहाँ, कहाँ तक जाएंगे, रो स्टार्ट तक जाएंगे। ठीक है, और लूप कहाँ से चलेगा हमारा, इसका लूप चलेगा, सॉरी, पहला रो भरना है, पहला कॉलम भरना है ना, तो कॉलम, सॉरी यहाँ पे कॉलम स्टार्ट आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, पहला कॉलम है। ठीक है, ये वाला पहला कॉलम है। तो कॉलम स्टार्ट की वैल्यू क्या है हमारी पास, मान लेते हैं 1 है अभी। तो इसका लूप कहाँ चलेगा, रो एंड से रो स्टार्ट तक चलेगा। और हम उसमें क्या करेंगे, जब ये भर जाएगा तो इसमें क्या होगा कि हमारा पहला कॉलम भर गया, तो अभी हमारा नेक्स्ट कॉलम से चलेगा। तो कॉलम कॉलम स्टार्ट जो है हमारा, उसको हम प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, जब ये हो जाएगा तो अभी क्या हुआ, फिर से ये सारा कंडीशन हमारा एक लूप में चलेगा। ये लूप चलेगा हमारा, एक बड़ा वाइल लूप चलाएंगे। इसमें क्या बोलेंगे हम कि जो रो स्टार्ट है वो लेस देन हमारा रो एंड होना चाहिए, एंड कॉलम स्टार्ट है और कॉलम स्टार्ट लेस देन कॉलम एंड होना चाहिए, एंड जो हमारा हेड है, हेड नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए। ये वाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, तो अभी हमारा ये भर गया, अभी हमारा आया जीरो। जो नेक्स्ट बचा, लास्ट जो एलिमेंट बचेगा इतना भरने के बाद जीरो। अभी देखेंगे, फिर लेफ्ट टू राइट जाएंगे। अभी कॉलम स्टार्ट की वैल्यू क्या, यहाँ रो स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी, रो पहला रो तो भर चुका है, तो रो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, 2। तो सेकेंड रो से जाएंगे। और कॉलम स्टार्ट की वैल्यू कितनी होगी, पहले 1 थी, अभी कॉलम 1 तो भर गया, तो कॉलम 2 हो जाएगा, तो कॉलम 2 से चलेगा। ठीक है, समझ आया, अब ऐसे पूरा लूप चलेगा। तो ये हमारा लॉजिक हो जाएगा। चलो अभी इसको हम कोड करके देखते हैं हम लोग सिंपली। चलो हम आ जाते हैं अपने लिंक लीड कोड के एडिटर पे, तो इसको हम कोड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम एक रिजल्ट एरे ले लेंगे, एंड वो किस साइज की होगी जिसमें अपना रिजल्ट स्टोर करेंगे, वो हमारी होगी m इंटू एन साइज की। ठीक है, एक m इंटू एन ले लिया। सॉरी ये क्या हुआ, m इंटू एन की हमने एक, गलत हो रहा है, ये m इंटू एन की, m इंटू एन का एक रिजल्ट, जिस एक एरे ले, एक 2D एरे लेंगे जिसमें हम अपना रिजल्ट स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो अभी सबसे पहले क्या कर देते हैं, हम पूरे रिजल्ट को -1 से फिल कर देते हैं। क्योंकि हमको मान लो लास्ट में जो हमारे करंट जो एलिमेंट रह जाते हैं ना, उनको -1 से फिल करना था। यहाँ पे देखा था, जो जैसे जो एम्प्टी सेल रह जाती हैं तो उनको -1 से फिल करना था ना, तो हम क्या करते हैं, पहले सबको ही -1 से फिल कर देंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे लूप चलाया फॉर इंट रो के लिए, रो, रो हमारा कितना है रिजल्ट का, हर रो में हम क्या करेंगे, एरेस, एरेस डॉट फिल, तो r कोमा -1। अभी क्या किया हमने, एक रो उठाया, उसमें रो को फिल कर दिया -1 से, तो ऐसे क्या होगा, हमारे सारे सारी जो मैट्रिक्स है वो -1 से फिल हो जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने जैसे यहाँ पे समझाया था आपको कि हम 4 वेरिएबल लेंगे, रो स्टार्ट, रो एंड, कॉलम स्टार्ट, कॉलम एंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं, 4 वेरिएबल। पहले हम ले लेते हैं रो स्टार्ट। रो स्टार्ट कहाँ से होगा हमारा, अभी अभी तो हमारा इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होगा, तो हम जीरो लेंगे। और रो एंड कहाँ पे होगा हमारा, हमारा रो कितने हैं, हमारे हमारे पास m है, तो m-1 हो जाएगा। एंड एंड कॉलम स्टार्ट लेंगे, तो कॉलम स्टार्ट हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से। एंड कॉलम एंड कहाँ से होगा, कॉलम कितने हैं हमारे पास, n, तो n-1 हो जाएगा कॉलम एंड। ठीक है, फिर हमने बोला था यहाँ पे कि हम एक वाइल लूप चलाएंगे, कि चेक करेंगे रो स्टार्ट में लेस देन रो, ये वाला कंडीशन लगाएंगे सिंपल। तो हम यहाँ पे वाइल लूप लगाने वाले हैं, वाइल लूप रो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू रो एंड, एंड कॉलम स्टार्ट लेस देन इक्वल टू कॉलम एंड। एंड अभी क्या करते हैं, हमको एक चीज़ और दी गई है, हेड दी गई है। तो अभी हम हेड को तो, हेड को एक लिस्ट और एक नोड ले लेंगे, लिस्ट, लिंक लिस्ट का करंट। उसमें क्या करेंगे, हम हेड को स्टोर करा लेंगे, हेड डाल देंगे। तो यहाँ पे चेक करेंगे करंट नॉट इक्वल टू नल, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या करेंगे, पहला कंडीशन क्या था कि हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे।
ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हमारा क्या था कि हम रो स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, रो स्टार्ट चेक करेंगे, रो स्टार्ट 1 है, और लूप चलाएंगे कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक। ठीक है, तो अभी लेफ्ट टू राइट जाने के लिए हम कहाँ से चलाएंगे अपना लूप, कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक। फॉर इंट लगाएंगे, इंट कॉलम स्टार्ट, सॉरी आई इज इक्वल टू कॉलम स्टार्ट, और आई लेस देन इक्वल टू कॉलम एंड। एंड एक चीज़ और चेकेंगे, क्योंकि हम अपनी वैल्यू क्या असाइन करने वाले हैं, यहाँ पे जो सेल्स की जो वैल्यू है वो करंट की लिंक, जो लिंक लिस्ट है उसके नोड की वैल्यू है। तो हम ये भी चेक करेंगे ना साथ में जब लूप चलाएंगे कि ये हमारा जो नोड है वो नल तो नहीं है ना। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या एक कंडीशन और लगा देंगे, करंट नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, अभी क्या किया है इसको आई प्लस प्लस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे इफ करंट नॉट इक्वल टू नल। अगर करंट हमारा नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिजल्ट में अभी रो कौन सा है हमारा, फर्स्ट है, तो फर्स्ट रो क्या होगा हमारा, रो स्टार्ट, रो स्टार्ट, और कॉलम भर रहे हैं हम अपने सारे, जो हमारा कॉलम कहाँ से भर रहे हैं, कॉलम स्टार्ट से कॉलम एंड तक वैल्यू, इसमें डाल देंगे हम करंट की वैल्यू। ठीक है, ये हो गया हमारा। और इसको क्या करेंगे, करंट को आगे मूव कर देंगे, करंट एंड को करंट का नेक्स्ट। ये हो गई हमारी पहली कंडीशन जब हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे। ठीक है, अभी टॉप टू बॉटम जाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, फिर लूप चलाएंगे। अभी जैसे हमने यहाँ पे समझा था टॉप टू बॉटम जाने के लिए लूप चलेगा, कहाँ से चलेगा, तो रो स्टार्ट से रो एंड तक चलेगा, और उसमें कॉलम भरेंगे हम लास्ट वाला, कॉलम लास्ट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे फॉर, सॉरी फॉर तो हमने लिख दिया था, एंड रो स्टार्ट, इंट आई इक्वल टू रो स्टार्ट, और आई लेस देन इक्वल टू रो एंड। एंड फिर चेक करेंगे करंट नॉट इक्वल टू नल, एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, फिर चेक करेंगे इफ करंट नॉट इक्वल टू नल, और हम क्या करेंगे अपने रिजल्ट में, जो हमारा रिजल्टेड एरे है उसमें स्टार्ट करेंगे, स्टोर करेंगे कौन सा अभी रो भर रहे हैं, अभी हम कौन सा कॉलम भर रहे हैं, लास्ट वाला कॉलम भर रहे हैं, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा हमारा आई आएगा, हम रो रो भर रहे हैं, रो भरेंगे कॉलम के लिए, लास्ट कॉलम के लिए, तो कॉलम एंड, तो इक्वल टू करंट डॉट वैल्यू, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, करंट बराबर करंट का नेक्स्ट बना लेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा टॉप टू बॉटम के लिए। ठीक है, अभी चेक करेंगे राइट टू लेफ्ट के लिए, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अभी राइट, नहीं नहीं, अभी यहाँ पे क्या किया था हमने, कॉलम जब पहला रो भर दिया था, तो पहला रो तो हमारा पूरा भर गया था ये वाला, सॉरी है, जब हम देखे थे पहला वाला रो भरा, तो हमने एक चीज़ यहाँ पे मिस कर दी, क्योंकि हमारा पहला रो भर गया, तो अभी हमको रो स्टार्ट जो हमारा था उसको प्लस प्लस करना है। ठीक है, और सेम इसके लिए करना है कि हमारा लास्ट कॉलम भर गया है, तो उसको हम कॉलम एंड को माइनस माइनस कर देंगे, कि हम अभी इसको भर चुके हैं, इसको नहीं भरेंगे, अब कॉलम लास्ट कॉलम भर गया, इसको भर गए तो इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे। ठीक है, ये अभी हमारी खत्म हो गई, अभी हमारी मैट्रिक्स इतनी बची है। ठीक है, तो अभी हमारा राइट टू लेफ्ट आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, तो राइट टू लेफ्ट के लिए सबसे पहले हमको क्या चेक करना पड़ेगा, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। क्या कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, कि जो हमारा रो स्टार्ट है, मतलब इसमें जो हमारा रो स्टार्ट की वैल्यू है, अगर वो लेस देन इक्वल टू रो एंड होगी, मतलब लास्ट रो होगा या उससे एक एक से ज़्यादा रो होंगे, तो क्या करेंगे हम उसको कॉलम एंड से भरना चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंडीशन लगा लेंगे इफ़ जो रो स्टार्ट है वो हमारा रो एंड के लेस देन और इक्वल टू है, मतलब हमारे पास रो अभी अवेलेबल हैं, एक से ज़्यादा रो अवेलेबल हैं, कि अगर हम चेक करेंगे कि रो स्टार्ट की वैल्यू अगर हमारे रो एंड से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, पहले तो इसके लिए अब क्या करेंगे, फिर से लूप चलाएंगे। इसके लिए हमने कहाँ से लूप बताया था, कि हमारा लूप चलेगा कॉलम एंड से कॉलम स्टार्ट तक। ठीक है, और इसमें किसकी वैल्यू भरेंगे, लास्ट रो की। ठीक है, रो एंड की। तो यहाँ पे आएंगे फॉर लूप चलाएंगे, फॉर लूप क्या चलेगा, इंट आई इक्वल टू कॉलम एंड, और ग्रेटर देन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉलम स्टार्ट्स एंड करंट
नॉट इक्वल टू नल, ये लिखेंगे। और फिर उसके बाद हम आई माइनस माइनस कर देंगे। फिर सेम कंडीशन अपनी लगाएंगे, इफ़ करंट नॉट इक्वल टू नल एंड फिर चेक करेंगे। फिर हम अपना रिजल्ट में वैल्यू स्टोर करेंगे। अभी किसकी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट की, तो रो एंड और आई बराबर करंट डॉट वैल्यू। ठीक है, करंट बराबर करंट का नेक्स्ट। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट टू राइट फिल करने के लिए। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट टू राइट फिल करने के लिए हो गया। अभी कहाँ से भरेंगे हम, बॉटम टू टॉप जाएंगे। बॉटम टू टॉप जाएंगे, इसके लिए भी हम कंडीशन चेक करेंगे। जैसे बॉटम टू टॉप गए, जैसे यहाँ से यहाँ जाएंगे बॉटम टू टॉप, तो हमको चेक करना पड़ेगा जो हमारी कॉलम है, कॉलम जो स्टार्ट है हमारा, कॉलम स्टार्ट ये है, वो कॉलम एंड से छोटा है कि नहीं, कि हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम है कि नहीं है। ठीक है, तो सेम इसके लिए भी कंडीशन लगाएंगे, इफ कॉलम स्टार्ट लेस देन कॉलम एंड, जो कॉलम स्टार्ट हमारा वो कॉलम एंड से छोटा होना चाहिए। और फिर क्या करेंगे, इसमें हमने क्या बताया था, सेम कंडीशन, कि हमने कॉलम कहाँ कहाँ से लूप चलाना है, रो एंड से रो स्टार्ट तक। और किसकी वैल्यू भरेंगे, कॉलम स्टार्ट की वैल्यू भरेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक चीज़ छोड़ दी है, मिस कर दी है, कि अगर हम जब ये करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, कॉलम एंड माइनस माइनस, नहीं नहीं सॉरी, कॉलम एंड नहीं होगा, रो एंड माइनस माइनस होगा, रो एंड माइनस माइनस, क्योंकि हमने क्या किया था, लास्ट रो भरा है, इसके बाद हमने लास्ट रो भरा है, तो रो एंड माइनस माइनस होगा। ठीक है, ये हो गया। अभी फॉर लूप चलाएंगे इसके लिए, बॉटम टू टॉप के लिए फॉर एंड आई इक्वल टू, अभी कहाँ से चलेगा फॉर लूप, रो एंड से चलेगा ना, तो रो एंड आई ग्रेटर देन इक्वल टू रो स्टार्ट एंड करंट नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए हमारा, और आई माइनस माइनस होना चाहिए। ठीक है, फिर सेम कंडीशन लगा देंगे, इफ करंट नॉट इक्वल टू नल है, तो हम अपने क्या करेंगे, रिजल्ट एरे में अपना क्या स्टोर करेंगे, अभी रो स्टार्ट, पहला कॉलम स्टार्ट भरना था, क्योंकि अभी हमारा ये भरेंगे ना पहला कॉलम, तो हमारा रो तो ऐसे ही रहेगा, रो के लिए मूव करेंगे और कॉलम स्टार्ट में हम वैल्यू भरेंगे, बराबर हमारा क्या होगा, करंट डॉट वैल्यू, और करंट बराबर करंट का नेक्स्ट होगा। अभी देखो पहला रो भर गया है, पहला कॉलम भर गया है, तो अभी क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, तो कॉलम प्लस प्लस कर देंगे, सेकंड कॉलम भरना चालू कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा कॉलम स्टार्ट प्लस प्लस। ठीक है, इतना समझ आया। ठीक है, हमारी चारों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई, सारी कंडीशन जो हमने समझी थी यहाँ पे, वो हमने लगा दी हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट में स्टोर होगा, लास्ट में जाके हम सिंपली उसको अरे सॉरी, रिटर्न कर देंगे, क्या, रिजल्ट अपना रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट, अपना लास्ट में रिटर्न को रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो अभी इसको रन करके देखते हैं सबसे पहले, कि हमारा जो हमने कोड लिया, लो ठीक है, देखते हैं हमारे सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए हैं, कि टेस्ट केस केस वन केस टू दोनों एक्सेप्ट हो गए हैं। अभी इसको सबमिट करके देख लेते हैं जल्दी से, कि ये हमारा कोड चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। तो अभी बहुत स्लो चल रहा है, सबमिट हो रहा है, पेंडिंग शो कर रहा है अभी। तो बाकी सबको समझ आया होगा कि हमने चार कंडीशन लिखी, बेसिकली है कुछ नहीं, हमने सिंपल जो इसमें दिया गया है ब्रूट फोर्स अप्रोच टाइप का, तो उसी को जस्ट फॉलो किया है, कि हमने पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉप लेफ्ट टू बॉटम गए हैं, लेफ्ट टू राइट गए हैं, फिर टॉप टू बॉटम गए हैं, बॉटम टू फिर हम राइट टू लेफ्ट गए और फिर बॉटम टू टॉप गए हैं। सिंपली लेफ्ट वही अप्रोच फॉलो करिए जो हमको करनी चाहिए। सबमिट नहीं हुआ क्या, कुछ इशू आ रहा है क्या इसमें, देखते हैं, जस्ट सबमिट है, हाँ हमारा कोड, यहाँ देख सकते हैं हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, जो कि हम आपके लिए एक नया नया वीडियो डेली लाते हैं, लीड कोड डेली चैलेंज का, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बनाने में मजबूत मतलब हेल्प मिलेगी, एंड आप समझ पाओगे कि हम जो जो डेली के कोड है डेली वाला, वो कैसे करने वाले हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको हम बता देंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं सिंपल अप्रोच के साथ। बेसिकली जितना भी सिंपल हो सकता है हम उतना सिंपल कर रखने की कोशिश करते हैं, कि जितना हमारा कोड रन हो जाए सिंपल लॉजिक से, उतना लॉजिक करते हैं। ठीक है, प्लीज़
चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।